Hi everyone. Our today's topic is collective and abstract noun. We already know that the nouns are naming words. Name of a person, place, animal और thing. किसी भी person, animal, place और thing के नाम को हम noun कहते हैं. There are two types of noun, common and proper noun. Common nouns are names of a person, place, animal or things in general. In general means, for example, like a boy, school, giraffe, eraser, teacher, park, sparrow, dustbin. यहाँ पे हमें बताया है कि बॉय है, स्कूल है, जिराफ है, इरेज़र है, टीचर्स है, पार्क, स्पैरो एंड डस्टबिन है. बट यहाँ पर किसी का हमें नाम नहीं बताया गया. नाउन इज अ स्पेशल नेम. तो दीज आर कॉमन नाउन्स. इसमें हमें ये तो बताया गया कि क्या है, बट इन चीज़ों का कोई स्पेशल नेम नहीं है. तो इस टाइप की जो नाउन्स होती हैं उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेसेस. प्रॉपर नाउन्स में किसी भी पर्सन और प्लेस का प्रॉपर एक पर्टिकुलर नाम दिया होता है. जैसे कि रोहन एक लड़के का नाम है. आगरा जो कि एक जगह का नाम है. रितु एक गर्ल का नेम है. लंदन जो कि एक जगह का नाम है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी अगर हमें प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्लियर हैं, हम आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ सेट और ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन्स का मतलब है एक ग्रुप, लाइक किसी भी चीज़ का ग्रुप का जो नाम है वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है. लाइक अ ग्रुप ऑफ पेपर, a group of flowers, a group of ships. In the warm-up, the first picture is a collection of flowers. We do not refer to each flower separately. फर्स्ट पिक्चर में हमें दिखाया है, यहाँ पे एक फ्लावर्स का ग्रुप हमें दिखाया है. हम एक सिंगल फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the group of flowers or each flower, not each flower. We are talking about the group of flowers. We refer to them together collectively as a bouquet of flowers. जो फ्लावर के जो बंच होता है उसे हम बुकेट कहते हैं. फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसे हम बुकेट कहते हैं. तो दिस इज जो बुकेट वर्ड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक ग्रुप को रेफ़र कर रहा है. वो एक सिंगल फ्लावर को रेफ़र नहीं कर रहा, वो एक ग्रुप को रेफ़र कर रहा है. सिमिलरली इन द सेकेंड पिक्चर वी रेफ़र टू अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एज एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स. यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें एक एल्बम दिखाई हुई है जहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं. हम किसी एक फ़ोटो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़ोटोज़ के ग्रुप्स के बारे में, जो कि एक एल्बम में कलेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो फ़ोटोज़ का जो ग्रुप होता है उसे हम एल्बम बोलते हैं. इन द थर्ड पिक्चर वी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एज अ टीम ऑफ प्लेयर्स. आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेयर्स का ग्रुप है जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं. कोई भी गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं. उन प्लेयर्स को हम अलग अलग नहीं बोलते हैं, हम उनको एज अ टीम कंसिडर करते हैं कि फुटबॉल की टीम है. तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम. इन द फोर्थ पिक्चर वी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ कीज एज अ बंच ऑफ कीज. यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास चाबियों का एक बंच है, एक ग्रुप है.
तो चाबियों के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं, अ बंच ऑफ कीज। हम एक एक चाबी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल की, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ कीज। दिस इज कॉल्ड अ बंच ऑफ कीज। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। इसी तरह से हर चीज़, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें जिनके ग्रुप्स का एक नाम होता है, लाइक अ ब्रूड ऑफ चिक्स। जो चिक्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको हम ब्रूड बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ बफेलोज। अब हम यहाँ सिंगल बफेलो के बारे में बात नहीं करें, जब बहुत सारी बफेलोज एक साथ होती हैं तो उनका एक ग्रुप होता है, तो उसे हम हर्ड बोलते हैं। अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। ऐसे ही जब बहुत सारी डॉल्फिन्स सी में एक साथ होती हैं ग्रुप में, तो हम उन्हें स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स बोलते हैं, उसके ग्रुप का एक पूरा नाम होता है। अ फ्लॉक ऑफ शिप। ऐसे ही अगर हमारे सामने शिप, बहुत सारी शिप्स एक साथ हैं, पूरा ग्रुप है, तो हम एक एक शिप के बारे में नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ शिप, मतलब कि शिप का ग्रुप। तो इन ग्रुप्स को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, और ये ग्रुप्स के जो नाम हैं वही कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। Now here are some examples for collective nouns, like a company, troop of actors, an army, troop of soldiers. एक्टर्स के ट्रूप को मीन्स एक्टर किसके ग्रुप को हम कंपनी कहते हैं, और जो हमारा सोल्जर्स का ग्रुप होता है, जैसे हमारे इंडियन आर्मी में सोल्जर्स हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम एक आर्मी बोलते हैं, एन आर्मी। ऐसे ही प्लेयर्स के लिए हम टीम वर्ड यूज़ करते हैं, एंड सेलर्स के लिए हम क्रू वर्ड यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सी सम मोर एग्जाम्पल्स हियर, लाइक प्रिजनर्स एंड रॉबर्स। जो रॉबर्स होते हैं या उनके लिए हम गैंग वर्ड यूज़ करते हैं कि रॉबर्स का एक गैंग है। अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की क्लास होती है, आप जो क्लास में पढ़ते हो तो आप जिस रूम में बैठते हो उसको पूरा एक क्लास बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं। अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। ऐसे ही जब पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन एक साथ किसी चीज़ के लिए काम करते हैं तो उसे हम पेट्रोल बोलते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जब म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है उसे हम बैंड बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स फॉर थिंग्स। दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल। इसमें बहुत सारे जो ये सब लोग हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, एंजल्स का ग्रुप होता है, सिंगर्स का ग्रुप होता है, थीव्स एंड पीपल्स का ग्रुप होता है। जैसे पीपल्स का ग्रुप होता है, हम कहते हैं क्राउड है बहुत ज़्यादा। जब हमें लोगों की भीड़ नज़र आती है तो हम यही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वो क्राउड किसका होता है? लोगों का होता है। तो हम उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं कि क्राउड। ऐसे ही चीज़ों के लिए भी ग्रुप्स के अलग अलग नाम हैं, लाइक अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। जब एरोप्लेन्स बहुत सारे एक साथ होते हैं तो हम उन्हें अ फ्लाइट बोलते हैं, अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। अ क्रॉप ऑफ एप्पल्स। जब एप्पल्स की, बहुत सारे एप्पल्स को हम निकालते हैं तो उसको हम अ क्रॉप ऑफ एप्पल बोलते हैं। अ बंच ऑफ बनानास। बहुत सारे बनानास का एक, बनानास आपने देखे ही कि बंच में मिलते हैं, तो उसको आप बंच ऑफ बनानास। जिस रूम में या जिस जगह पर बहुत सारी बुक्स होती हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जब बॉटल्स होती हैं एक ग्रुप में तो आपने देखा होगा कि शॉप्स पर भी रखी होती है, तो हम उसे क्रेट बोलते हैं कि बॉटल की क्रेट है। अ लोफ ऑफ ब्रेड। जब ब्रेड्स का पैकेट हो गया तो उसको हम लोफ बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आगे, आप सर्च भी कर सकते हैं उसके लिए। कलेक्टिव नाउन्स फॉर क्रिएचर्स। अब ऐसे ही जो हमारे लैंड पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, लाइक इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं एंड एनिमल्स भी हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास उनके ग्रुप्स के लिए डिफरेंट नेम्स होते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स और एंड्स के लिए जो उनका ग्रुप निकलता है तो हम उसको कॉलोनी बोलते हैं।
पपीज़, जब छोटे छोटे पपीज़ एक साथ होते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ लिटर ऑफ पपीज़. एंड स्कूल ऑफ वेल्स एंड फिश, ये आपने पहले भी पढ़ा था डॉल्फिन के लिए. तो जो फिशेस और वेल्स का जो ग्रुप होता है और डॉल्फिन का जो ग्रुप होता है उन्हें हम स्कूल बोलते हैं. अ फ्लॉक ऑब्लिक फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक या फ्लाइट दोनों कह सकते हैं. अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, जो चिकन्स होते हैं मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनका वो जो ग्रुप में होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अ ब्रूड ऑफ चिकन्स. तो अ ट्रूप ऑफ मंकीज, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है. अ पैक ऑफ डॉग्स एंड वॉल्स, ऐसे ही वॉल्स और डॉग्स के ग्रुप को पैक कहते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स के लिए, तो आप एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं. Now, our next topic is abstract noun. Abstract noun, look at the pictures 1, 2 and 3. We can see people. They are brave. Look at picture 4. Can you see bravery? It is a quality. Can you see it or touch it? No, we cannot. Like, कोई भी पर्सन है, हम ये कह सकते हैं उसको कि ये पर्सन है और ये ब्रेव है, बट उसकी जो ब्रेवरी है वो हमें ऐसे तो नहीं दिखाई देती ना, हम जस्ट उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जब वो कोई ऐसा काम करेगा तो हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अब कोई इंसान ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी तब दिखाई देगी जब वो कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा तो हमें उसकी ऑनेस्टी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो ऐसी चीज़ों के लिए हम, ऐसे नामों के लिए हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक टाइप की क्वालिटी है, उसे हम वैसे देख नहीं सकते. वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस दैम. दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी. यू कैन सी सम मोर एग्जाम्पल्स. एंग्री, तो कोई गुस्सा है तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा एंगर. उसके गुस्से को हम जस्ट एक्सपीरियंस करते हैं. बोल्ड, एक पर्सन बोल्ड है तो उसमें क्या है, बोल्डनेस है उसमें. तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, आप सर्च कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ क्वालिटी, वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट. थैंक यू. Subscribe for more videos.